यहाँ पर escape energy from the earth surface पृथ्वी तल से पलायन ऊर्जा, पृथ्वी तल से पलायन ऊर्जा पृथ्वी तल से पलायन ऊर्जा, इस तरह से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पृथ्वी तल पर जो ऊर्जा है उतना ही आप पॉजिटिव लीजिएगा। ये चीज़ आपको मॉडर्न फिजिक्स पे भी मिलता है। ग्राउंड स्टेट में जो टोटल एनर्जी होती है उतना प्लस ले लीजिए तो वो एस्केप कर जाता है या आयनाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से यहाँ अर्थ सरफेस पर कोई ब्लॉक है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, और वो आप लिखते हैं G(m)(m)/RA। ये अर्थ सरफेस पर, और इसकी को कन्वर्ट कर दीजिए एस्केप एनर्जी में। तो इतना ही प्लस ले लीजिए तो ताकि टोटल एनर्जी जीरो हो। टोटल जीरो हम लोग कहाँ पर मानते हैं? इनफाइनाइट पर लेते हैं। इनफाइनाइट पर आप कहते हैं कि पोटेंशियल और एनर्जी क्या है? जीरो है। तो जीरो तभी होगा, या इनफाइनाइट पर तभी होगा जब ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो कब होगा? जब आप इतना ही प्लस इसमें ऐड कर दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो गया मतलब अभी पार्टिकल इनफाइनाइट पर है। तो जो आप एनर्जी इतना दे रहे हैं यही एनर्जी आपका एस्केप एनर्जी है। एस्केप एनर्जी समझ में आ गया होगा। ये एनर्जी आपका एस्केप एनर्जी कहलाती है। तो एस्केप एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब एस्केप करने के लिए कोई वेलोसिटी होगी, वो एस्केप वेलोसिटी होगा। एस्केप वेलोसिटी भी ई मान लीजिए। तो फिर वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ½mv²। ये काइनेटिक एनर्जी जो भी प्राप्त होगा, और ये आपने चेंज किया पोटेंशियल जीरो के लिए। अब आप इक्वल कर लेंगे तो यहाँ से इसके वेलोसिटी आपको प्राप्त हो जाती है 2Gma/RA। और इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से 2G(RE²), एक RE कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पीजीटी में देखेंगे दिया रहता है। इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी तल से पलायन वेग v जो है इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इस तरह से पलायन वेग, पृथ्वी तल से पलायन वेग याद रखिएगा, जिससे कि पिंड जो है इनफाइनाइट पोजीशन पर जा सके जहाँ से स्वतः वापस ना आ सके। पलायन वेग का मतलब यहाँ पर पार्टिकल इटसेल्फ कैन नॉट रिटर्न इन द ग्रेविटेशन फील्ड। तो यहाँ पर जो होता है स्पीड वेयर पार्टिकल कैन नॉट रिटर्न अवर ओरिजिनल पोजीशन या इनसाइड द ग्रेविटी। तो इस पर आप लिख सकते हैं पार्टिकल itself cannot be returned inside the gravity field। तो पिंड स्वतः उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है। तो ये चर्चा था, इसमें पलायन ऊर्जा पलायन वेग छूट गया था, या कहिए आगे का ही टॉपिक है तो छोटा क्या, इसको पढ़ाना ही था। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसमें वेरिएशन।
ये भी अच्छा टॉपिक है, आता है, पूछा गया है क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला आप लेते हैं एंड इट्स वेरिएशन लिख दें, एंड वेरिएशन इन एक्सेलरेशन। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण और जिसका एक कॉमन सेंस है कि सबको आना चाहिए। तो पृथ्वी तल पर आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम G/m/r² यह पढ़ते हैं, और न्यूटन सेकेंड लॉ है m×g। मास कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू G/m/r²। मीटर पर सेकेंड यूनिट जानते ही हैं, डायमेंशन आपको पता है, और जी वेक्टर राशि है, ये आप जानते हैं, इसलिए इस पर समय देना जरूरी नहीं है, जी वेक्टर है। अब जो प्रॉब्लम होगा वो क्या है, वो जरूर ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए मैचिंग में कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वही फॉर्मूला गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का भी होता है। तो आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस, तो आप लिखेंगे Eg -Gma/r², ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, Gma/, और यूनिट भी सेम है, ये स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है LT-2, ऐसे। तो आप यूनिट भी सेम लिख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप मैग्नीट्यूड भी सेम लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तीव्रता है वही जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण है, नॉट नेसेसरी। दोनों राशियां अलग है, ये वेग परिवर्तन की दर को व्यक्त कर रहा है, और ये बल की माप कर रहा है प्रति एकांक द्रव्यमान पर। तीव्रता एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण बल की माप कर रहा है एकांक द्रव्यमान पर, और त्वरण एक्चुअल में यहाँ पर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल इसकी माप करता है। एकांक समय में वेग में होने वाले वृद्धि की माप करता है। और क्या अंतर आएगा, कहाँ पर क्वेश्चन अलग होगा वहां देख लीजिए। जैसे ये कोई सेल है, इसको हम लोग गोली कोष कहते हैं, स्फेरिकल सेल। आपने लिया स्फेरिकल सेल, लिया गोली कोष। जब आपने गोली कोष लिया तो गोली कोष के अंदर किसी भी बिंदु पर कहीं भी लीजिए, A, B, C एट एनी पॉइंट Eg=0, तो यहाँ पर लिखा जाएगा EA, EC, EB=0 बट G≠0। अंतर आ गया, यहीं पर अंतर आ गया। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसी गोली कोष के अंदर 0 होती है, जबकि G का मान जब आप सॉल्व करेंगे तो वो सेंटर पर जाकर वो वैल्यू 0 होगी। कैसे? G इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो आप लिखते हैं G'=G1 -H/RE। मान लीजिए कि हाइट जो है RE/2 है, जब आप RE/2 रखेंगे तो G1 -RE/2, तो यहाँ पर G'=G/2। तो यहाँ पर G, A बिंदु पर
जी का मान g/2 है, जहाँ जी पृथ्वी तल पर है, जी का मान सरफेस पर है। ये 0 है जबकि ये 0 नहीं है। तो ये अंतर समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न था कि वृत्तीय त्वरण का मात्रक और विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, तो आपको आंसर मिला वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होगा। मात्रक भी वही होगा, विमीय सूत्र भी वही होगा। लेकिन दूसरा यही कि इसको इस तरह देता है कथन और कारण में। दूसरा कहेगा कि सदैव बराबर होगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है।